तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप हमारे साथ मेहनत करोगे 200% सिलेक्शन होगा, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व मान लिया जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा? कितना घुमा? 90 डिग्री घूम रहा है। 90 डिग्री यहाँ पर घुमा, 90 डिग्री यहाँ पर घुमा, तो उत्तर पश्चिम को 90 डिग्री घुमाएंगे तो उत्तर पूर्व आएगा। तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। देख लीजिए, आंसर है उत्तर पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण, उत्तर पश्चिम को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम को पूर्व, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कितना डिग्री घूम रहा है? 135 डिग्री। हर वहाँ पर 135 डिग्री घूम रहा है। तो इसी प्रकार बाकी को किया जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे? तो दक्षिण पूर्व को 135 डिग्री घुमाएंगे तो उत्तर पर पहुंचेगा। तो आंसर हो जाएगा उत्तर। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति सुबह घंटा घर की ओर चलता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको समझा देता हूँ मैं। सुबह सुबह किधर होती है? पूरब में। अब घंटा घर, तो पूरा हमारा हो गया डायरेक्शन पूरा। इधर उत्तर है, इधर पश्चिम, दक्षिण। जब वह मीनार पर पहुंचता है तो वह पाता है कि मीनार की छाया उसके बाएं ओर गिरती है। तो व्यक्ति का मुंह किस ओर है? तो बाएं और पूरब से बाएं ओर घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर आएगा। तो आंसर हो जाएगा उत्तर। तो देख लीजिए, इसी प्रकार हमने किया था, इसी प्रकार देख लीजिए। जब पहले ही मैंने पीडीएफ आपके लिए बना रखी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्योदय। सूर्योदय किधर किधर होता है? पूरब। तो दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं और बात कर रहे हैं। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिने, अब देखिए यहाँ पर मोंटू है और ये एक दूसरे के सम्मुख है और यहाँ पर सुधीर है। तो इसके अगर दाहिने ओर गिरेगी, इसका तो दाहिने ये है और उसका दाहिने ये, तो उसका बायां दायां है और इसका दायां दायां है। तो देखिए अब क्या कह रहा है, यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही थी तो सुधीर का मुंह किस ओर खड़ा, किस सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा है? तो देखिए सुधीर का पूछ रहा है, अगर मोंटू का पूछता तो हो जाता उत्तर। सुधीर का पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा दक्षिण। नो, सॉरी, अगर उसका मोंटू का पूछता तो हो जाता दक्षिण और सुधीर का पूछ रहा है इसलिए अपोजिट हो जाएगा उत्तर। तो आंसर हो जाएगा उत्तर। वो गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। अमन सूर्यास्त, और सूर्यास्त किस ओर होता है? पश्चिम की ओर। अपने बगीचे में एक पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह देखता है कि पेड़ की छाया उसके दाएं ओर गिरती है। अमन का मुंह किस दिशा में? तो अमन पश्चिम में हो रहा है, पश्चिम से दाएं चलेंगे उत्तर। तो आंसर उत्तर हो जाएगा। ये तो पहले के जैसी था। जो कठिन होगा मैं आपको उसको दोबारा करके बता दूंगा। ये तो इजी क्वेश्चन। देखिए, एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में मुकुल और बिकुल एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। अगर बिकुल की छाया मुकुल के दाएं ओर बनती है तो मुकुल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? मुंह किए हुए।
तो आंसर देखिए, आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा। देखिए सूर्यास्त होता है पश्चिम में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिकुल की छाया मुकुल के दाएं ओर गिर रही है, तो आंसर उत्तर ही होगा। अब इसमें आपको कंफ्यूज होगी, पहले क्या पूछ रहा था कि बिकुल की छाया उसके ही, वो इसकी मोंटू की छाया उसके ही दाएं ओर गिर रही थी, इसलिए अपोजिट आंसर हुआ था। इसमें बिकुल की छाया मुकुल, अगर उसमें पूछता कि मोंटू की छाया, अगर उसमें पूछता, देखिए आपको ये कुछ समझा देता हूँ मैं, अगर इसमें पूछता कि मोंटू की जो परछाई है अगर वो सुधीर के दाहिने ओर गिरती तो आंसर दक्षिण ही होता, और उसमें मोंटू के ही दाहिने पर गिर रही है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा उत्तर। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 इलाकों में से ACBJ और L एक दूसरे के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। AC के पश्चिम में, A C के पश्चिम में, तो A इधर, C का पश्चिम इधर, और B A के दक्षिण में, तो B नीचे की साइड हो जाएगा। और फिर करा है L C के उत्तर में, इसका उत्तर ऊपर की साइड हो जाएगा L, और J L के पूरब में, पूरब इधर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो B के संदर्भ में J किस दिशा, देखिए ये डायरेक्शन बन रही है, इसमें भी दिया हुआ है ये डायरेक्शन बन रही है, तो क्या आ जाएगा उत्तर पूरब हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो आसानी से, उत्तर पूरब आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांव P, जो गांव P है वो Q के पूरब में है। अगर Q के पूरब में है, गांव P Q के पूरब में है, और गांव R P के उत्तर में है, और गांव S R के पश्चिम में, तो गांव S P की किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, इधर की साइड देख लीजिए, इधर की साइड, तो ये क्या होगा उत्तर पश्चिम होगा, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आप रफ कॉपी में अगर बार बार करोगे ना तो बहुत आसानी होगी। देखिए अगर ST के उत्तर में है और नगर UT के पूरब में है, देखिए, और नगर B नगर S के पश्चिम में है, नगर B S के पश्चिम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब पूछ रहा है यदि सरमन नगर B से शुरू करता है और नगर U तक जाता है तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु ये है B से चला और U तक, तो आंसर क्या होगा इसका दक्षिण पूर्व, क्योंकि अगर आप ये है तो इधर की साइड जा रहे हो तो दक्षिण पूर्व बनेगा। देखिए इसमें भी दिखाया है दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर क्लास को करते एंड, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को कर दिए लाइक और चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।